राधे राधे एवरीवन। माधव किशोरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला है। हमारे यहाँ अहोई अष्टमी को अहोई आठे का व्रत भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये व्रत अपने बच्चों की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा कैसे करनी है, इसकी बहुत ही सरल विधि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चौकी लगा लेंगे और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के यहाँ जमीन पर पूजा की जाती है। जमीन पर चौक मांड के या जमीन पर चौका लगा के उस पर भी ये पूजा की जा सकती है। हमने चौकी लगाई है और उसके ऊपर थोड़े से गेहूं के दाने रखेंगे और उसके ऊपर मैं अहोई माता की फोटो को विराजमान कर लूँगी। यहाँ पर आपके पास कैलेंडर है तो कैलेंडर लगा लीजिए और फोटो है तो फोटो लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग गणेश जी को विराजमान करेंगे। थोड़े से गेहूं के दाने रखकर यहाँ मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। फ्रेंड्स, हमने जो मिट्टी के कलश लिए हैं हम उनको तैयार करेंगे। हमारे यहाँ इनको कमोई बोला जाता है, यानी हम मिट्टी के 2 घड़े लेंगे। एक में हमें जल भरना है और एक में अनाज भरना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये मिट्टी के कलश लिए हैं, इनके कंठ पर कलावा बांध देंगे। देखिए, मैंने कलश के कंठ पर कलावा बांध दिया है। उसके बाद हम एक कलश को यहाँ पर अनाज से भर लिया है। अनाज से कंठ तक भरने के बाद इसका जो ढक्कन आता है उसको हम लगा देंगे और उसके साथ अहोई माता की फोटो है उसके पास विराजमान कर देंगे। इसके बाद हम दूसरा कलश तैयार करेंगे। तो देखिए, इसके कंठ पर मौली बांधकर हमने जल भर लिया है। कंठ तक जल भरने के बाद जो अनाज वाला कलश है उसके ऊपर रख देंगे। जो अनाज वाला कलश है उसके ऊपर रख देंगे। इसके नीचे थोड़ा सा अनाज रख देंगे। आपके पास अहोई माता की माला है तो आप कलश के कंठ पर उसको पहना देंगे। उसके बाद शुद्धिकरण करेंगे। जल के छींटे लगाकर यहाँ पर मैंने शुद्धिकरण कर लिया है। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के यहाँ दिया जलाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ दिया नहीं जलाया जाता। अगर आपके यहाँ दिया नहीं जलाया जाता है तो आप ये पार्ट स्किप कर दें। अगर दिया जलाया जाता है तो आप दिया जला लें। देखिए, यहाँ मैंने थोड़े से अनाज के दाने रखकर दिया जला लिया है। उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है और ये जो कलश है इन पर हमने पहले ही कलावा बांध दिया है। देखिए, यहाँ मैंने सभी को कलावा समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम सभी को तिलक करेंगे। मैंने यहाँ गणेश जी को तिलक किया है। पहले अहोई माता को तिलक करेंगे। अहोई माता के साथ साथ कैलेंडर में जितने भी देवी देवता हैं हम सभी को तिलक करेंगे। साथ में ही हमारे कलश हैं उन पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर दोनों कलश लिए हैं, मैं यहाँ दोनों पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाऊंगी। देखिए, मैंने यहाँ स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा अनाज रखेंगे और दक्षिणा रखेंगे पूजा में। उसके बाद हम लोग 1 लोटा जल रखेंगे जिससे हमें कहानी सुननी है। साथ में ही भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पुए पूड़ी समर्पित किए जाते हैं जो कि हमें कलश पर भी रखने हैं। ये 2 घड़ हैं, इस पर हम कमोई के ऊपर रखेंगे। में ही हम पुए पूड़ी सभी को भोग स्वरूप समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, कुछ लोगों के यहाँ पर पतासे से भी भोग लगाया जाता है, तो आप पतासे से भी भोग लगा सकते हैं। और आपने 2 घड़ रखी हैं उस पर भी पतासे रख दें। आप कोई भी हरे फल समर्पित कर दें। आप खीरे या केला भी समर्पित कर सकते हैं, वो समर्पित करें। साथ ही हमने एक साड़ी ले ली है और कुछ दक्षिणा ले ली है।
ये अपनी सासू जी के लिए बायना निकालना होता है, उसके लिए है। इसको भी हमने चौकी पर ही रख लिया है। इसके बाद हमने एक लोटा जल लिया था, उस पर भी हम तिलक कर लेंगे और कहानी सुनेंगे। हाथ में गेहूं के दाने लेंगे और कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद गेहूं के दाने हम सभी को समर्पित कर देंगे और कुछ दाने लोटे में डालेंगे। इसके बाद अपने पल्लू को इस तरह से हाथ में लेंगे। हमने ये पीलिया ओढ़ा हुआ है, पीलिया ओढ़कर ही हम ये पूजा करते हैं। पीलिया के एक पल्लू को हाथ में लेकर थोड़ा सा जल लेंगे और इसको 3 बार इस तरह से फिरा देंगे। इस तरह से हम मिनस देंगे। हम इन सब चीज़ों को मिनस देंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही हुई कमियों के लिए माता से क्षमा याचना करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। इसके बाद में ये जो जल है पूजा के बाद अर्घ दे देंगे। और देखिए, ये अहोई के कलश हैं, यहीं पर रखे रहेंगे। किसी के यहाँ छोटी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं और किसी के यहाँ बड़ी दिवाली के दिन उठाए जाते हैं। ये साड़ी और जितना भी भोग प्रसाद है सासू माँ को दे दिया जाता है। ये बायने के रूप में निकाल के सासू माँ को सारी चीज़ें दे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस तरह से पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अहोई अष्टमी की पूजा, जो कि बहुत ही सरल विधि है। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल माधव किशोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे सभी को।